मेरा नाम कुलवंत सिंह है, गांव खब्बल का और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं ऐसे आर्मी से रिटायर्ड हूं और अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती करते 88 साल लग गया। एला हाली टाइम भी लगे हुई हैं, हुण भी लगे हुए थे। खेती में सर हम गेहूँ, मक्की, तिल भी बाए थे, कुल्थ लगाई हो है, मां लगाने हैं। सब्जियां हाँ सारियां उगाई लैंदियां, गोभी भी उगांदे, मटर, फिर आलू, सलगम, मूली। भिंडी हो गई, गोभी हो गया, लौकी हो गई, करेला हो गया, ये उगाते हैं। मैं तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और उसमें बिल्कुल शुद्ध गोबर डलता है। ऑर्गेनिक खेती ऐसा है कि हमारे पास पशु हैं, उनका ही गोबर है, उसको इस्तेमाल करते हैं। केंचुआ खाद वगैरह बनाते हैं उसकी। केंचुआ खाद एक डिच बनाया हुआ है, उसमें गोबर को डालते हैं, उसमें केंचुए डाले हुए हैं, तो उसको खाद तैयार की जाती है उसकी विधि द्वारा। जीवामृत बनता है, उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर लो, थोड़ा सा गाय का गूंतर लो, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालो और उस घोल को आप 5-7 दिन हफ्ता पर रहने दो पड़े हुए, और उसमें बीच में नीम के पत्ते डाल दो और ये दरेक होती है हमारी वो डाल दो। तो इतना बढ़िया वो मतलब उसका छिड़काव है कि एक कीड़ा भी आपको नज़र नहीं आएगा। आपके फल सब्जी बिल्कुल साफ, उसके सब्जी का टेस्ट ही कुछ और होता है। ऑर्गेनिक के तो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। ऑर्गेनिक में बीमारियां कम हैं और ज़मीन जो है हमारे उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है। वो साग सब्जियों के लिए, फलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैं ऑर्गेनिक भी करता हूं और इन ऑर्गेनिक भी दोनों यूज करता हूं। रासायनिक हम यूरिया डालते हैं और 12-32-16 भी डालते हैं। इन ऑर्गेनिक इसलिए करते हैं कि हमारे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, उसमें उपज ज़्यादा होती है। अगर 10 क्विंटल कणक निकली आई तो क्या वैल्यू हुई? खर्चा गुजर जाता। कितनी बारी हाल बाना आज मजदूर कोई नहीं मिलता, 400 रुपये लेना, 400 रुपये औसत नहीं पड़ती है जिम्मेदार को। असा भी कोशिश करा ने भी घट से घट करिए, घट के लिए मजबूर हो जाने बीमारी भी। ये जो केमिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके नुकसान तो बहुत ही नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि हमारी सेहत के ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, ऐसे कई नुकसान है सेहत के लिए, हार्ट के लिए। पहले लोग इतने बीमार नहीं होते, अब बीमारियां ही बड़ी घातक हैं। ये जो रासायनिक खाद्य हैं, ये धरती की सेहत को बिगाड़ती है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते तो बीर बोटियाँ हुआ करती थी बरसात के, लाल लाल मखमल जैसी। आज तो लगभग मुझे 20-25-30 वर्ष हो गया, मैंने कभी नहीं देखी हमारे खेतों में। मींढक होंगे थे, थड़गोए होंगे थे, कमारू होंगे थे, काफ़ी से भी खत्म हो गई हैं। केंचुए, आप वहाँ चले जाए डैम में, आपको एक केंचुआ नहीं दिखाई देगा। वहाँ कोई स्प्रे थोड़ी करते हैं, लेकिन ये जो बाहर की स्प्रे होती है, ये जब बह कर चली जाती है तो उससे वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप लगा लो अंदाज़ा कि जहाँ स्प्रे नहीं होती तो वहाँ के कीट मित्र भी मर गए हैं, तो इसके दोषी कौन है? तो हमें ये पुरानी पद्धति है ना, वो अपनानी पड़ेगी। देखो, पुराने सियाने लोग जो करते थे खेती बाड़ी, पहले इतनी भी गंभीर बीमारियाँ कहाँ हुआ करती थी। तो सरकार को भी चाहिए लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें इस तरफ, लोगों का झुकाव होगा, लोग समझते हैं। अस तो बोलते ही रहने लोगों ये समझाने भी हाँ क्या गल अस ट्रेनिंग गए थे लोगों ये समझाने ताई गए। औरतें आधारित है कि बस कर दी पे जी तुम लोगों ये समझाओ और जीरो पर खेती करो, असा भी करा नहीं।